आपको मिला रहे हैं ग्रामीण पूरनचंद सुनाल से। पूरनचंद सुनाल हल्द्वानी विकासखंड के हल्दू चौड़ के कृष्णा नवाड़ गांव के रहने वाले हैं। पूरनचंद सुनाल के अंदर बचपन से ही समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भरा रहा। परोपकार की ऐसी सुंदर भावना उनके अंदर है कि उन्होंने मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान किए जाने की घोषणा कर दी है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक शपथ पत्र सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में भी दाखिल कर दिया है। इधर पूरनचंद सुनाल का कहना है कि वे अपनी 1.5 बीघा ज़मीन जिस पर मकान बना हुआ है उसे सरकारी अस्पताल के लिए दान देने का भी ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड सरकार को तथा जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया है। ग्रामीण पूरनचंद सुनाल इस संदर्भ में बताएंगे आपको अपनी पूरी कहानी। जी पूरनचंद सुनाल जी, बताइए आप इस ज़मीन को सरकारी अस्पताल के लिए क्यों दान देना चाहते हैं? परोपकार के लिए देना चाह रहा हूँ ताकि लोगों का भला हो, लोगों को वहाँ पर सुख सुविधा मिले और उनका इलाज हो, इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ। अब क्या परेशानी है? अब मेरे पड़ोसी लोग उस पर विरोध पैदा कर रहे हैं कि इनको ना दे, हम खाएं इसको, इसका कोई आगे पीछे है नहीं, इसलिए वो मेरे साथ रंजिश रख रहे हैं और उसको हड़पना चाह रहे हैं। कितने वर्ष हो गए हैं आपको इसकी घोषणा किए हुए? तो 15 साल, 2 साल तो अस्पताल को घोषणा किए हुए हो गए हैं, लेकिन 15 साल से मुकदमा चल रहा है न्यायालय में। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सरकार के नए सिरे से पैमाइश करवा करके हमारी ज़मीन को हमारे हवाले करके और बाकी सरकारी अस्पताल को दान करवा दिया जाए। इससे पहले भी आपने कभी कोई ज़मीन दान की है? नहीं की है इससे पहले। आप इस संदर्भ विस्तार से बताएंगे? जी, हमारे पिताजी के समय काल से ही ये ज़मीन पर हम काबिज चले आ रहे हैं। हमारा एक भाई दिव्यांग है, 3 भाई थे, एक भाई की मृत्यु हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, दूसरा भाई दिव्यांग है और हम दोनों भाई अकेले हैं अब। और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके हमारे पड़ोसी लोग हमारी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। इसीलिए जो है मैं इनसे ये चाह रहा हूँ कि सरकार से कि हमारी ज़मीन हमको दिलवाई जाए और उस पर सरकारी अस्पताल बना दिया जाए। 1.5 बीघा ज़मीन में मकान सही। आपकी पूरी ज़मीन कितनी है? हमारी पूरी ज़मीन करीब 10.25 बीघा है, 2 भाइयों की 20 बीघा है करीब, और उस पर हमारे पास मौके पर सिर्फ 6 बीघा ज़मीन पड़ी है। ऐसा क्यों? इन्होंने दबा दिया हमको, जरा धमका करके दबा दिया गया है। अभी हाल में इन्होंने काट करके ट्रैक्टर असामाजिक लोगों को ला करके संरक्षण में और ट्रैक्टरों द्वारा रास्ता काट दिया। रास्ता तक नहीं दे रहे हमको आने जाने का, रास्ता गाँव नहीं करने दे रहे थे और झगड़ा करने आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट तक कर दी है हमारे। आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन से मुझे पूरी उम्मीद मिलेगी। भगवान से भी उम्मीद है मुझे कि भगवान से भी न्याय मिलेगा।